हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। कल मेरी माँ बगलामुखी का दर्शन बहुत अच्छा हुआ। आपने स्टेटस देखी, मैंने वहाँ के फ़ोटो डाली है। ज़्यादा फ़ोटो निकालना अलाउड नहीं वहाँ पे, लेकिन मैंने हर साल एक बात देखी है कि माँ बगलामुखी हमेशा मुझे किसी न किसी रूप में, किसी बुड्ढी के रूप में किसी दर्शन करती है, देती हैं। कल भी कुछ ऐसा हुआ, जैसे ही माँ का आरती होने के बाद माँ का पट बंद हुआ, पर्दा लगा, उसके बाद एक औरत को देखी मैं, पीले कपड़े में, एकदम बुड्ढी जैसी थी। मैं जाप करते बैठी थी और मेरे आगे आके बैठी और मुझे 2 बार पलट के देखा, तो मैं समझ गई। मैं जब निकली वहाँ से तो मैंने बोला जय माई की, तो उसने भी कहा जय माई की। उसके बाद मैं पूरा फेरा मार के आई तो औरत वहाँ पे नहीं थी। ये आप लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि बाई चांस हो गया होगा, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ होता है। कोई ना कोई रूप में वो दर्शन देती ही देती हैं, वो पूरा करती। कल तो हवन हो रहा था वहाँ पे, हवन के दर्शन हुए। मैं इतने सालों से जा रही हूँ, कभी हवन के दर्शन नहीं हुए, लेकिन कल कोई परिवार हवन करवा रहा था, हवन के दर्शन हुए। हवन का भी फ़ोटो डाला मैंने। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो मैं काम पूरा करने आई हूँ ना, माँ ने हामी भर दी है। यहाँ से माँ की भी यहाँ से माँ ने भी बंदिश कर दी है, मतलब ये हामी हो गई। आज भी थोड़ा सा मैं जाप करूँगी, इसे पीले वस्त्र आज भी पहने हैं, आज भी जाप करूँगी। और जाप करके आज रात को मैं कोलकाता की यात्रा के निकलूँगी। तो ये वीडियो अब कोलकाता पहुँचने के बाद ही वीडियो बनेगी, उसके पहले नहीं। कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग मेरी कुछ ग्रुप में हैं, यूट्यूबर हैं, नाराज़ इस बात पे कि माँ आप हर बार ऐसी हालत में अकेले निकलती हैं, केशव के पापा हैं कहाँ? तो मैंने कहा वो घर पे हैं, घर पे बच्चों का ध्यान दे रहे। बोलते नहीं माँ आप बात मत टालिए, आपने उस आदमी के लिए पूरी दुनिया से लड़के उस आदमी को पागल होने से बचाया, उस आदमी को मरने से बचाया। लेकिन हमने अक्सर देखा है, ये मैं कस्टमर की बात बता रही हूँ, मेरी बात नहीं। उसने कहा है कि मैं यूट्यूब पे बोलिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत लोगों का है कि इतनी बड़ी यात्रा करने मिल रही है। केशव के पापा को खुशी खुशी इस यात्रा पे आना चाहिए। इंसान को वर्ल्ड घूमने मिलता है, भले 1 महीने की बात है तो क्या हुआ। तो मैंने उन्हें कहा कि एक्चुअली उनका छोटा बच्चा है एक और घर पे, वो छोड़ नहीं सकते। तो बोलती माँ आपके भी तो बच्चे हैं, आपने उनके लिए अपना पूरा परिवार छोड़ दिया। उनके पास एटलीस्ट माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी के मायके वाले हैं। आपके पास तो कोई नहीं है, आपके बच्चों के पास कोई नहीं है। आप भी तो अपनी 2 जवान बेटियों को हम लोगों के लिए छोड़ के बाहर निकल गई हो। एक इंसान को वर्ल्ड घूमने मिलता है तो इंसान को आना चाहिए। अगर इंसान अगर एक काम भी, अगर आपने बताया कि केशव पापा गाड़ी चलाते थे पहले, अगर एक गाड़ी चलाने के हिसाब से भी, वो काम के हिसाब से भी आपके साथ आए होते ना, काम तो करते ना, तो भी तो होता। लेकिन हमने ये देखा है कि हमने कभी केशव के पापा को नहीं देखा। उल्टा आप जो पूजा पाठ करती हो तो एटलीस्ट उनको उसमें उनका साथ देना चाहिए आपका। पूजा पाठ में आप जहाँ जहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्योंकि मेरा कैसा होता है, जगह जगह जाती हूँ, बिल कलेक्ट करना, वो करना, फिर सीए को देना पड़ता है, तो मुझे उसके लिए किसी न किसी को हायर करना पड़ता है। तो उसका ये सवाल था, क्योंकि पढ़ी लिखी है ना, बच्ची भी कुछ 21 साल की है, अंकिता, वो भी हमारे सरने में अंकिता दुबई है, दिल्ली से है, बहुत अच्छी है। वो अपनी बचपने वाला सवाल करी, लेकिन बचपने में भी बहुत बड़ा सवाल किया उसने। बोली माँ हमने देखा है शुरू से आपका वीडियो। ये बात अगर केशव के पापा भी सुन रहे होंगे तो प्लीज़ बुरा मत मानिए, ये मेरा नहीं, पब्लिक का सवाल है, क्योंकि पब्लिक जो देखती है वो बोलती है। उनका सवाल ये है कि माँ आपने एक आरिफ शेख जैसे आदमी को दिल से भाई माना, उसने आपको धोखा दिया। आपने एक आदमी को अपना हमसफ़र माना, उसने आपको धोखा दिया। मैंने बोला धोखा नहीं दिया, बोले धोखा ही है माँ। उस आदमी को लोगों ने पागल करके छोड़ दिया था, उसकी खुद की बीवी जिसके साथ उसकी शादी हुई है। आज हमको कोई भी आपको एक्सक्यूज़ देते, आपसे लड़ रहे थे, हम लोगों का एक्सक्यूज़ देना। हम सवाल करेंगे तो क्या करेंगे? हम सवाल करेंगे कि आप कोरोना होने के बाद 6-7 महीने, जब आपका आदमी पागल था तब आप नहीं आई घर पे। जब 6-7 महीने बाद जुलाई अगस्त में जब आपका आदमी एकदम ठीक हो गया, अच्छा दिखने लगा, 2 पैसे आए, फिर से आरिफ शेख ने उस पर जब हमला किया, तब आप आई। हो सकता है हमला आपने ही करवाई हो कि फिर से मैं अच्छी बनूं। भरोसा कुछ नहीं है। ये तो बोलती हो तो जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तभी सारा बात खुलेगा, क्योंकि खुलेगा तो ज़रूर। तो मैंने कहा अंकिता ऐसा नहीं। बोलती नहीं माँ देखना, आप इतनी यात्रा पे निकली हो ना, यात्रा पे माता रानी ये दंड तो देंगी कि जितने चोर है सबकी बातें खुलेंगी। मैं भी यही चाहती हूँ दिल से कि अगर खुले तो सब सारे चोर सामने आए। दिल से चाहती हूँ कि सिर्फ आरिफ शेख नहीं पकड़ा जाए, हर वो आदमी पकड़ा जाए जिसने मुझे और केशव के पापा को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो ये इनका सवाल है। तो मैंने उनको कहा है
कि ऐसा कुछ नहीं, उल्टा मैं भी ये बात समझ चुकी हूँ, तो मैं भी धीरे धीरे रास्ता काट रही हूँ। मैंने भी अपने दिल को समझा लिया है। किसी में ये डर होना चाहिए कि मैं उसको कभी भी छोड़ सकती हूँ। देखिए, मेरा केशव मेरी अमानत है। मेरे एक पंडित जी, उन्होंने कहा था, बीज डालने से कोई बाप नहीं बन जाता है। मेरा बच्चा मेरी चीज़ है। सब 9 महीना लेके घूमते, मैं 15 महीने से लेके घूम रही, तो इस पर सिर्फ मेरा हक है। तो बच्चा होने के बाद तो मैं किसी का हक होने भी नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, ये बात, अब मैं भी ये बात जो कर रही है, अंकिता दुबे बहुत सही कह रही है कि सही बात है। वो कहती, माँ मरने छोड़ दिए होते आपने छोड़ दिया होता उस आदमी को, मरने कर दिया होता, तब पता चलता कौन है। अगर वो मर जाता या उसके साथ कुछ हादसा हो जाता या पागल हो जाता, तो आगे का पिक्चर आपको भी पता है, यही होता कि सब अफसोस मनाते कि एक अच्छा आदमी था, मर गया, और जो उसकी बीवी हो दूसरी शादी वादी करके मस्त ऐश करती। कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। लेकिन आपने अपना सच्चा प्यार दिखाया, उसके लिए मरे जिए, वो बात उनको दिख नहीं रही है। उनको झूठे रिश्ते दिख रहे हैं, झूठे रिश्तेदार दिख रहे हैं, जो बुरे वक्त में तो साथ नहीं है, लेकिन अच्छे वक्त में आज ज़बरदस्ती आके खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आज वो अच्छे से हैं, वेलसेट हैं, अच्छे से घूम रहे, अच्छा कपड़ा, अच्छा गहना सब पहन के घूम रहे, तो सब उनके पैसों को और वो चीज़ों को देख रहे हैं। उनको नहीं देख रहे, ये बात उनको नहीं पता है कि वो उनको नहीं देख रहे हैं। उनके घर से लेकर बाहर तक सब उनको अलग से देख रहे हैं। क्योंकि मुझे एक वक्त याद है कि उनकी मम्मी ने भी एक बार कहा था, मेरी काम वाली जब बोलने गई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये मर गया होता तो अच्छा था, ये मेरी कोख में श्राप है। ऐसा अभी आज भले वो सामने से बोलेंगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते हैं ना, इन लोगों में ज़बान की हड्डी नहीं होती है। और सच्ची बोलूँ तो अभी मैं किसी को दिखाना चाहती हूँ कि किसी को कुछ शिकायत नहीं करना चाहती हूँ। मेरे एक आदत है, मैं किसी को दिल में नहीं तो दिमाग में नहीं रखती हूँ। मुझे भी ये बात सच बोलूँ तो समझ में आ चुकी है कि काम में ध्यान देना ज़रूरी अच्छा है, और अगर लग रहा है कि हम किसी पे बोझ बन रहे हैं तो उस जगह से हट जाना अच्छा है। मैं देखना चाहती हूँ कि जब विद्या देवी हाथ छोड़ती है तो कौन हाथ पकड़ता है, कौन मदद करता है। मुझे ये बस देखना है, मुझे केशव के पापा को यही देखना है। मैंने सच्ची बोलूँ, आज 8 दिन हो गया, मैंने बिल्कुल भी फ़ोन पे बात नहीं की है, ना मैं करूँगी। मैंने अपने आप में कसम खाया माता बगलामुखी का कि मैं बॉम्बे जाने के बाद ही अगर मेरी इच्छा हुई तो बात करूँगी, नहीं तो धीरे धीरे अपने दिमाग से निकाल दूँगी। क्योंकि क्या है, एक बच्चे के लिए, मैं बाप के लिए ज़बरदस्ती नथिंग। क्योंकि मैंने हमेशा मेरे से मेरी आदत है, रास्ता बदल देना अच्छा है। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि जो इंसान सिर्फ झूठे रिश्तों के पीछे भागे ना, वो इंसान को उनके हाल पे छोड़ देना अच्छा है। जब उनके झूठे रिश्ते अपनी असली औकात दिखाएंगे ना, तब पता चलेगा। और मैं अपनी माँ बगलामुखी यहाँ बैठी हूँ। मेरी माँ बगलामुखी तो अच्छों का बुद्धि विनाश करती है, कुछ तो दिखाएगी। दूसरी बात वो छोड़िए, अंकिता तुम्हारा मन था, मैंने यूट्यूब पे बोला, लेकिन बात क्या है, इस दुनिया में आप किसको भी सच्चा प्यार कर लो, लेकिन कदर किसी की नहीं, कदर उनकी है जो उन्हें कुत्ते के बराबर इज्जत देते हैं। कदर उनकी है जो उनको धोखा देते हैं। समझ रहे हो? यहाँ झूठे रिश्ते मायने रखते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ मायने नहीं। यहाँ तो औरत किसी के साथ भाग जाएगी ना और दूसरे दिन वापस आएगी ना, तो भी इंसान झूठी इज्जत के लिए अपने घर में रखेगा। ऐसे लोग हैं, तो इनसे बोल के कोई मतलब नहीं है। बस ये है, मेरी यात्रा सफल हो, मुझे ये करना है कि मेरा काम अच्छा हो। और मैं इस वक्त हाजिदा को भी बोलूँ कि पूरा दिल दिमाग मेरा काम में लगना चाहिए। तो ऐसे चीज़ों पे ध्यान देने से अच्छा हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ। मैंने देख लेना, धीरे धीरे महीने भर में मेरी इतनी आदत तो हो जाएगी कि कोई ना कोई मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल जाएगा और मैं अपने काम में ध्यान दूँगी। क्योंकि मैं भी समझ चुकी हूँ कि चाहे हम किसी के लिए कलेजा भी निकाल के रख दें, लेकिन आखिरकार वो घूम के अपने ही घर में, अपने ही घोंसले में जाता है। भले वो घोंसला उसे मारना ही क्यों ना चाहता हो, छोड़ दो, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी बात, आज मैं कोलकाता की यात्रा के निकलूँगी। कोलकाता में वहाँ काली माँ के पास, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगी, क्योंकि मैं बचपन से काली माँ को बहुत प्यार की हूँ। मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे पता है वो मेरे केशव को लाएंगी। बस मैं एक ही चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे जो प्यार करते ना, बॉडी वाले शख्स, समाधि वाली माँ को एक ही बोलो कि हमारी माँ यात्रा पे देखो ये, लेकिन इस बार गोद में हमारे केशव देना। हम सबको ये खुशखबरी देना कि माँ बॉम्बे आते आते, जैसे ही वापस वो बॉम्बे पहुँचे यात्रा के बाद, उनके हाथ में एक सुंदर सा प्यारा सा बच्चा रहना चाहिए। चाहे जो रहे, लड़की लड़का कुछ रहे, मुझे मतलब नहीं, लेकिन आना चाहिए। बस इतना मेरे लिए करना। बाकी मैं आप लोगों के लिए बंदिश कर रही हूँ। कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, कोरोना जाएगा। अभी मैं आज 51,000 जप करके आगे के लिए निकलूँगी। जैसे जैसे निकलूँगी मैं आपको वीडियो बनाऊँगी। बाकी अंकिता हो या चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, सवाल करने का हक आपको हम सबको है। उसका कहना, आप सबका कहना सही है। वो चाहे तो यात्रा कर सकते हैं, उन्हें खुद को, वो चाहे तो इतने माँ के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन
नहीं कर रहे तो देखो, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। और दूसरी बात, मेरी माता रानी चाहती मैं अकेले दर्शन करूँ तो क्या बड़ी बात है। मैंने आज तो नहीं कर रही ना, आज 10-15 साल से अकेले यात्रा कर रही हूँ, तब तो शिकायत नहीं थी। आज समझती हूँ केशव की है, लेकिन केशव होने तो दो, फिर हम सबको मज़ा चखाएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। केशव होने के बाद हर कोई आदमी की अकड़, हम उसकी अकड़ निकालेंगे, क्योंकि केशव पे सिर्फ मेरा हक है। आप देख लीजिएगा, केशव होने के बाद पूरी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन ये है कि मैं केशव तक किसी को आने नहीं दूंगी, और धीरे धीरे अब मैं भी काम में ध्यान दे रही हूँ। दूसरी बात, शक्तियाँ एक्टिवेट हो रही मेरे साथ, मेरे सुल्तान जी ने मेरे ज़रा सा बोलने पे वो बात सुनता है। सॉरी, थोड़ी सर्दी हो गई क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी है, मुझे जाप करना है आगे की यात्रा के लिए निकलना है। तो आप लोग सब लोग ये माइंड मत करो कि मैं अकेली हूँ। मेरे लिए मेरा परिवार आप हो, मेरा पूरा यूट्यूब मेरा परिवार है, समझ रहे हो। इससे बड़ा परिवार किसको क्या चाहिए। यहाँ माँ है, बाप है, भाई। याद है मैंने आप लोग एक बार कहा था कि मेरी माँ ने एक बार कहा था कि बीना बेटा आप कभी बेटा नहीं बन सकती हो। तो मैंने कहा था क्या मैं आप सबकी बेटी बन सकती हूँ। तो बस विद्यार्थी के पास इतना बड़ा परिवार है तो उसको क्या देखना है। जब आप लोग हो मेरे साथ तो मुझे क्या डर है। मेरे केशव के पास इतने सारे मामा मामी मौसा मौसी हैं, क्या टेंशन है। और बाकी जिसका पाप का घड़ा भरेगा ना, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। जिसने जो गलत किया है आज नहीं तो कल मिलेगी। आपको बताऊँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो मेरी माता रानी ने मुझे क्या कहा मैं अब आज आपको बताती हूँ। मैंने बोला माँ मैं किसी की सच्चाई लाना चाहती हूँ, तो ये आ क्यों नहीं रहा। तो माँ ने कहा पाप का घड़ा है ना, भरता है तो सज़ा मिलती है, वो छलकता है। जिसकी सच्चाई तू सामने लाना चाहती है ना, उसका पाप का घड़ा भर चुका है, लेकिन उसके पाप की घड़ी की सज़ा उसको मिल रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिस पाप को वो लेके घूम रहे हैं ना, जो पाप उसके पास है, जिस पाप को वो लेके घूम रहे हैं ना, कल वही पाप बड़ा होकर जब खींच के तमाचा मारेगा, उस दिन उसको एहसास होगा कि मैंने क्या किया। ये बात है ये माता रानी ने कहा है। अभी चिंता मत कर, एक दिन आएगा जिसके लिए कहते हैं ना, सांप का बच्चा छोटा रहता है लेकिन जहरीला उतना ही रहता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो डसता है। तो वही कह रहे हैं कि सांप का बच्चा सपोला जब बड़ा होगा, जब अपना असली रंग दिखाएगा, तब सबको पता चलेगा। वक्त का इंतज़ार करो, वक्त से बढ़कर कुछ नहीं है। तो बस हम वक्त का इंतज़ार करेंगे, सज़ा तो मिलेगी, बात ख़त्म। मुझे बस अपने बच्चे पर, मुझे अपने बच्चे पे और आप पर ध्यान देना है, आप सब पर। बाकी की दुनियादारी वो खुद ब खुद देखेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि जब विद्या देवी हाथ छोड़ती तो कौन हाथ पकड़ता है, और किसके अंदर है कि जो मुझसे पंगा लेके हाथ पकड़ता है। ये मैं देखना चाहती हूँ, किसकी शामत आई है जो हाथ पकड़ रहा है। और ये भी देखना चाहती हूँ कि कौन है जो सच जानते हुए भी नहीं बोलता। देख लेना, अगर सच में विद्या देवी का थोड़ा भी डर होगा ना, तो ये ज़रूर होगा कि बुराई में जितने लोग होंगे, सच खुद ब खुद जाके सामने वाले को सच बताएंगे कि हाँ ये विद्या देवी जो बोल रही थी ये सब बातें सच है। उनका बताने में ही भला है, वो बताएंगे तो उनका ज़िंदगी आगे अच्छा है, नहीं तो गेहूं के साथ घुन पिसने वाला है। हमने जो पूजा की है ना, तो जो उनका झूठ में साथ दे रहे हैं, उनका तो जो हाल होने वाला है, वो भी मेरे आने तक जो हाल होगा, भीख मांगन रोटी नहीं मिलेगी। ये बात मेरी पक्की है। ये मैं अपनी माँ बगलामुखी के दरबार में रह के बोल रही हूँ कि हम बगलामुखी के पुजारी हैं। हम अगर किसी का बना सकते हैं ना, बिगाड़ना हमारे लिए चुटकियों का काम है बस। और शक्तियाँ मेरे साथ, मेरा सुल्तान जिन है, बहुत सारे हैं शक्तियाँ हैं, देखिए कौन क्या बिगाड़ता है। अक्ल होनी चाहिए सामने वाले में। मैंने बहुत पहले ही कहा था, यहाँ मत आओ, यहाँ आओगे तो निकल जाओगे, बस बात खत्म। बाकी हमारी वीडियो पसंद है लाइक बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी।